हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है। यहाँ एक और बहुत ही गजब का मुकाबला, शायद सबका इंतजार रहा होगा इसको। सॉरी, गुकेश दोमराजू वर्सेस मैग्नस कार्लसन के बीच में जो गेम थी सिक्स राउंड में। चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ E4 के साथ गुकेश ने शुरू किया। मैग्नस कार्लसन ब्लैक पीसेस के साथ E5 का रिप्लाई दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोई लोपेस नाइट F6। देन खेला गया D3, बिशप आया C5 स्क्वायर पर C3। ठीक है, इसके बाद दोनों साइड्स का कैसल आ गया। देन हुआ D6, तो H3 बिल्कुल परफेक्ट ओपनिंग है, बेसिक रूल्स चल रहे हैं। बिशप आकर कहीं इस नाइट को ही पिन न कर दे। वेल, A6, बिशप हटेगा A4 स्क्वायर पर। देन खेला गया H6, रुक आया E1 स्क्वायर पर। देन हुआ B5 और बिशप को आना C2 स्क्वायर पर ही था। बिशप गया B6 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक साइड, नाइट एट B गोज टू D2। देन नाइट गया E7 स्क्वायर पर। मैं जहां तक कहूंगा कि दोनों खिलाड़ियों की परफेक्ट ओपनिंग है। पहले यहाँ ए पॉन आगे पुश A4 स्क्वायर पर गया, कहीं ना कहीं से तो ब्रेक थ्रू निकालना ही है। रुक आया B8 स्क्वायर पर। देन खेला गया D4 सेंटर में। गेम को प्रेशर मतलब ठीक ठाक रखा जाएगा। नाइट गया G6 स्क्वायर पर। यहाँ से नाइट बिल्कुल एक अच्छी आउटपोस्ट लेकर बैठेगा। नाइट F1, देन हुआ C5, तो नाइट G3, सी टेक्स D4, सी टेक्स D4, बी टेक्स A4, बिशप टेक्स A4। काफी कुछ मेटेरियल एक्सचेंज हुआ। बिशप आया B7 स्क्वायर पर। पॉन पर एग्जैक्टली कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी D5 पॉन आगे पुश किया गया है। देन खेला गया A5, तो बिशप आए E3 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सम बिशप एक्सचेंज मेटेरियल एक्सचेंज व्हाटएवर यू से इट। बिशप C8, यहाँ पहले लाइट स्क्वायर्ड बिशप को कार्लसन ने हटाया। B3 खेला गया, बिशप टेक्स E3, रुक टेक्स E3। फ्रेंड्स, यहाँ से अब मैं कहूंगा प्रॉपर वे में मिडिल गेम, यहाँ टैक्टिक्स लगनी अब शुरू होंगी। अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू होंगी गेम में। नाइट आया F4 स्क्वायर पर, बिल्कुल यही स्क्वायर इस नाइट के लिए परफेक्ट भी है। बिशप C6 और बिशप के लिए एक बहुत अच्छा स्क्वायर बनता है। रुक आया B4 स्क्वायर पर। देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। बिल्कुल एग्जैक्टली पॉन पर प्रेशर बनेगा। पहले खेला गया G6, देन हुआ किंग H1। किंग H1 ठीक है, ये भी H2 स्क्वायर भी ठीक है वैसे तो। बिशप आया A6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप का A6 स्क्वायर पर आने का मतलब अगर आप देखें तो D3 स्क्वायर अभी नहीं आ सकता, क्योंकि रुक देकर आप बड़े ही आराम से नाइट और बिशप ले लोगे। पर जैसे ही व्हाइट ने अपनी क्वीन को A2 स्क्वायर पर प्लेस किया, यहाँ इस A5 पॉइंट पर है प्रेशर। लेकिन कार्लसन को यहाँ बिशप D3 यानी कि सेंटर के पॉइंट पर अटैक लगाने का मौका मिला है, जिसका डिफेंस करना देखिए, एक, दो, तीन, जिसको सिर्फ दो ही पीसेस डिफेंड कर रहे हैं। क्या किया जाए? नाइट गया D2 स्क्वायर पर। तीसरा पीस ये नाइट के रूप में आया है, जो कि पॉन पर भी डिफेंस करेगा। H5, देन क्वीन टेक्स A5, क्वीन टेक्स A5, रुक टेक्स A5। और यहाँ क्या डिफ्लेक्ट होना है मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब यहाँ ये H पॉन आगे पुश हुआ, नाइट पर अटैक बना। आपका जो तीसरा डिफेंस था उसको हटाने की बात हो रही है, अटैक बना है इस नाइट पर। नेचुरल सिलेक्शन क्या बनता है? ये नाइट सिर्फ F1 स्क्वायर पर जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी ये गेम आगे बढ़ती है। रुक आया A4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सम रुक एक्सचेंज। फ्रेंड्स, ये मूव बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, पहले तो आपने रुक एक्सचेंज का ऑफर दिया है। अगर मान लेते हैं कि ब्लैक रुक टेक्स A4 के लिए जाएगा, तो बिशप टेक्स A4, और फिर वही बात आती है कि पॉन के ऊपर नाइट रखा है तो लो इसको एच टेक्स G3। लेकिन एच टेक्स G3 में प्रॉब्लम यह है कि एफ टेक्स G3 जब होगा, नाइट पर अटैक बनेगा। पहले आपको नाइट हटाना होगा और बिशप का डिफेंस रिमूव करना होगा। नाइट जाएगा H5 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स D3। तो एक अच्छी खासी मैं कहूँगा लीड यहाँ वाइट को मिल जाएगी उस तरीके से। तो बहुत अच्छी मैं कहूँगा कैलकुलेशन है, नाइट को इतनी जल्दबाजी नहीं की बचाने के लिए। रुक अटैक गोज टू B8, रुक्स की बैटरी तैयार हुई। B3 स्क्वायर पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, नाइट का डिफेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नाइट ओवरलोड भी तो हो रहा है, ये इस E4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर भी तो उसका डिफेंस है। रुक A2 ऊपर से वाइट ने कर लिया है। किंग गया G7 स्क्वायर पर, रुक गया A7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रुक A7 स्क्वायर पर जाना एग्जैक्टली अभी समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत क्रूशियल मूव है दोमराजू गुकेश के लिए। रुक आया D4 स्क्वायर पर। अब हो चुका भाई बिशप पर डिफेंस। अब दिक्कत आएगी। नाइट F3, वापस पहले रुक पर अटैक, और रुक को हटाओ यहाँ से। लेकिन कार्लसन ने यहाँ गजब के मूव खेलने शुरू किए। पहले यहाँ किया
एच टेक्स जी3, वो जो नाइट पॉन के ऊपर रखा था वो मिला इमीडिएट। देखिए वो जो रुक वाली फिलॉसफी वो कहीं ना कहीं से और पूरी होती है। एफ टेक्स जी3 होने के बाद बना कहाँ, नाइट पर अटैक। और ये नाइट मतलब वाइट का नाइट भी तो रुक पर अटैक बना रहा है। नाइट टेक्स एस3 किया गया, ये फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन move है। क्यों है, जी टेक्स एस3 होने के बाद यहाँ बिशप टेक्स ई4, और यहाँ पर यही नाइट पिन हो चुका है। जो लोग कैलकुलेट कर चुके हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं कर पाए उनके लिए बता देता हूँ। 4 पॉन यहाँ ब्लैक के पास हैं, और 4 पॉन ही मान के चले, क्योंकि ये D3 D5 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। किंग H2 पहले नाइट की पिन को किया गया खत्म। रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ G4, बिशप टेक्स D5, फाइनली बिशप टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। बिल्कुल रुक पर अटैक है तो रुक हटा E2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अब इस गेम में थोड़ा भी आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताते चलूं, B3 पॉन वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक है। सेंटर के दो कनेक्टेड पासेस आपको मिल चुके हैं एज मैग्नस कार्लसन। ये बात बड़ी है कि मैग्नस कार्लसन को मिल चुके हैं। तो गेम बिल्कुल पूरी तरह से भाई मैग्नस कार्लसन की मुझे कोई डाउट नहीं है, उन्हीं की है। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए पहला मूव तो मुझे रुक टेक्स B3 ही नजर आ रहा है, और देखिए नाइट पर भी अटैक बनेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या, कि जब रुक F2 होगा और आने वाले समय में यहाँ F7 स्क्वायर पर प्रेशर बनेगा, तो कार्लसन थोड़े से प्रॉब्लम में हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मूव है वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ रुक F1 बेस्ट ऑप्शन है। नाइट को हटाना पड़ता है, उसको जाना G5 स्क्वायर पर है। उसके बाद आपका ये पॉन सेफ है, क्योंकि रुक का डिफेंस है। तो ब्लैक यहाँ रुक टेक्स B3 कर पाएगा। क्या, यहाँ खेला गया नाइट F4। नाइट के F4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स है प्रॉब्लम इस वाले मूव में। वेल कि रुक आया C2 स्क्वायर पर, और यहाँ से क्या प्लान्स हो सकते हैं बहुत हद तक क्लियर है। किंग F6, और मुझे तो रुक C7 ही बेस्ट लग रहा है, बड़ा आराम मिलता है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ वाइट ने मतलब मुकेश ने पहले इस एच पॉन को आगे पुश किया, और ब्लैक को वे किसी भी कीमत पर ऐसे स्क्वायर पर एटलीस्ट नहीं आने दे सकते जो यहाँ वाइट को और ज्यादा प्रेशराइज करे। किंग E6 करना पड़ा, नाइट से अब चेक आई, किंग गया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक ओ सॉरी रुक A5 चेक। मुझे लगा यहाँ पॉन लिया जाएगा, चलिए एक और चेक आई है। किंग गया D4 स्क्वायर पर, देन रुक A4 चेक, किंग गया D3 स्क्वायर पर। बिल्कुल भाई इशू है, पटाओ रुक गया F2 स्क्वायर पर, और अगले मूव में आपको चेक्स कुछ ना कुछ नजर आ रही हैं। यहाँ अगर मैं कहूँ तो रुक H8 में क्या प्रॉब्लम है, आप और ज़्यादा एग्रेसिव होते हो और किंग को फोर्स करते हो H3 स्क्वायर पर आने के लिए। तो आप क्या करोगे, रुक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेक्स दे दोगे, कभी ना कभी तो वो चेक्स खत्म होंगी। ब्लैक के पास ये मूव था, लेकिन ब्लैक ने कहा कि ठीक है F6, नाइट को हटा लो यहाँ से। अब नाइट के जाने के लिए तो वापस वही मात्र स्क्वायर बचता है, लेकिन पहले आई चेक। और यहाँ से अब किंग के लिए दो स्क्वायर मैं कहूँगा परफेक्टली अवेलेबल है। वैसे तो बिल्कुल C2 D2 E2 तीनों हैं, लेकिन किंग को C2 स्क्वायर पर अगर प्लेस करते हैं तो नाइट पहले हटेगा, और उसके बाद आप एक और चेक देंगे। नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। किंग B2 कर लो, आगे कोई चेक भी नहीं आनी। रुक F2 चेक करोगे, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा बेहतर था किंग का C2 स्क्वायर पर आना। खैर किंग E2 हुआ। रुक के साथ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं फिलहाल, वो नाइट के डिफेंस पर है। लेकिन नाइट पर ऑलरेडी पॉन का टैग लगा हुआ है, लेकिन आप रुक से चेक तो दे सकते हो। रुक बीच में लगा, रुक टेक्स D2, किंग टेक्स D2, नाइट E4 चेक, किंग आया E2 स्क्वायर पर, और इस रुक पर जो अटैक बना उसका डिफेंस करने के लिए किंग आया G3 स्क्वायर पर। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें मुझे कोई शक नहीं है, 4 पॉन्स यहाँ मैग्नस कार्लसन के पास हैं, और 3 पॉन यहाँ वाइट के पास है। क्लियर कट मुझे मैग्नस कार्लसन गेम यहाँ से लग रही है। खैर D5 उल्टा नाइट पर अटैक बना है। पॉन तो चलो आपको मिल गया मेरे ख्याल से, नाइट टेक्स F6, वापस इस पॉन पर तो अटैक बनता नहीं है। रुक F8 फ्रेंड्स परफेक्ट कहूँगा यहाँ पर गेम है। कभी ना कभी चेक देकर मौका देकर ये रुक लिया जा सकता है, मुझे नजर आ रहा है। नाइट को हटाना पड़ेगा। रुक F2 चेक खेला गया, किंग गया E1 स्क्वायर पर, बिल्कुल रखना है, और अगले मूव में आपको नाइट की चेक और रुक को F5 ओपन मिलेगी जैसे ही वाइट अपने नाइट को हटाएगा D7 स्क्वायर पर। ठीक है यहाँ रुक पर अटैक बना है, लेकिन चूंकि गेम देख चुका हूं तो यहाँ सिर्फ एक ही मूव है जो कार्लसन के लिए मुझे नजर आता है, अपने रुक का डिफेंस करना।
किसी भी स्क्वायर पर हो सकता था। अच्छा, पॉन पर भी खतरा है, पॉन पर भी डिफेंस हो जाता, रुक E8 ज़्यादा बेटर था। यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो फिर कार्लसन नो डाउट इस गेम को जीत चुके हैं, लेकिन नाइट E2 चेक, उनके दिमाग में इस रुक को लेना ही लगा था। जब पता है यार रुक जा ही रहा तो जाने दो, रुक टेक्स E2 चेक, किंग टेक्स E2, नाइट टेक्स F8। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ इस पॉइंट तक कार्लसन कुछ बहुत ऐसा कर गए, उन्होंने कुछ गलतियां कर दी। अब एक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, यहाँ दो पासर डी और ई फाइल के ब्लैक के पास है, किंग बिल्कुल उनके सामने उनके सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, ओपोनेंट के पास नाइट जरूर है लेकिन नाइट कितना कर लेगा, वो बहुत दूर रखा हुआ है। पासर निकल ही जाएगा मेरा, बिल्कुल निकलेगा। D4 खेला गया, नाइट E6, D3 खेला गया, नाइट गया C5 स्क्वायर पर, उसी पॉन को एलिमिनेट करने की बात हो रही है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्या D2 किया जा सकता है? फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें D2 क्यों नहीं किया जा सकता, आपको अब समझ में आ जाएगा। नाइट E4 होगा, अगर आपने कुछ भी प्रमोट किया, क्वीन प्रमोट की, तो यहाँ पर फॉक आपका इंतजार कर रही होगी। ओपोनेंट के पास यानी व्हाइट के पास क्या चांस होंगे, अपने एच पॉन को आगे पुश करके जी टेक्स H5, डी टेक्स H5, और यहाँ एक पासर निकालने के पूरे पूरे पोटेंशियल चांसेस हैं। तो D2 पॉन फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ से D2 पॉन फिलहाल आगे पुश नहीं हो सकता। यहाँ खेला गया किंग E3। किंग के E3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट गया A4 स्क्वायर पर। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। देखिए D2 अभी भी वर्क नहीं करने वाला, नाइट मैन्योर कमाल का गेम होता भाई, नाइट B2 ही होगा और आप यहाँ D1 स्क्वायर को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। खैर, यहाँ खेला गया E4, ये भी सही है। H5, फाइनली गुकेश को अपना पॉन आगे बढ़ने का मौका मिला, और मेरे ख्याल से अब कार्लसन समझ चुके थे कि गेम में थोड़ी तो गड़बड़ हो चुकी है। इवन अगर वे किंग को मूव करना शुरू कर दें तब भी कुछ मिलेगा क्या? किंग D2, अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट तो मूव होगा V2 स्क्वायर पर, किंग C2, नाइट पर अटैक बनेगा, देन H6। आप इतनी देर में यहाँ नाइट लोगे, अपना पॉन प्रमोट करोगे, वाइट अपनी क्वीन प्रमोट कर चुका होगा, किंग टेक्स V2 H7, बस। और ऊपर से यहाँ चेक हो रहा है कि सबसे पहले हो गया काम, इसमें और क्या चाहिए। खैर फ्रेंड्स, चलते हैं ज़रा वापस गेम पर। यहाँ खेला गया जी टेक्स H5, जी टेक्स H5, किंग D2 खेला गया, वही जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा था वही हो गई। तो सही बताऊँ तो समझ में ही नहीं आया कि कब कार्लसन इस गेम में आउट हो गए। एक नाइट का मूव था बीच में, जब मैंने बताया था, नाइट B2 खेला गया, E3 खेला गया फ्रेंड्स। अब E3 का मूव बिल्कुल भाई, आप इस प्रमोशन को कैसे रोकोगे? नाइट C4 चेक हुआ, किंग आया E2 स्क्वायर पर फ्रेंड्स। एंड गेम, स्पेशली नाइट एंड गेम का बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। यहाँ गुकेश ने अपना फाइनल मूव था किंग का F4 स्क्वायर पर जाने का। यहाँ इस मूव के बाद कार्लसन को रिजाइन करना ही पड़ गया। देखिए, अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो अब ब्लैक क्या करेगा? अपने इस डी पॉन को ही आगे पुश करेगा। आप कहोगे यार ठीक है, डी पॉन आगे पुश करो, नाइट से पॉन लिया जाएगा, बस मेरे पास एक पास, एज अ ब्लैक मेरे पास एक पासर होगा प्रमोट करने के लिए। मान लो D2 किया गया, तो क्या जरूरत है भाई इस पॉन को लेने की? है तो सही यहाँ E3 पॉन लेने के लिए। करो प्रमोट, क्वीन रुक नाइट, जो प्रमोट करना है, रुक, हो गया काम। अब आप रोक ही नहीं पाएंगे इस पॉन को। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।